नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले वहां पिछले कई दिनों से राजनीतिक उठापटक जारी है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई तो लगभग साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब में कंफ्यूजन अभी भी बाकी है। पंजाब की राजनीति किस ओर जाएगी, इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोल सबसे अहम माना जा रहा है। कैप्टन ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। अब सवाल है कि कैप्टन जब नई पार्टी बनाकर पंजाब के चुनाव में उतरेंगे तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान। कैप्टन नई पार्टी बनाएंगे तो कौन कौन उनके साथ जा सकता है? क्या कैप्टन बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? इस मसले पर कैप्टन ने कहा है कि हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़ गए हैं, जब समय आएगा हम पार्टी की घोषणा करेंगे। हम आपके साथ लिस्ट साझा भी करेंगे। हम सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे। ये वादा मैं आपसे कर सकता हूं। हम सीट शेयरिंग करेंगे या हम अकेले लड़ेंगे वो बात की बात है। हम लड़ेंगे और बहुत सारे कांग्रेसी हमारे साथ आएंगे। हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि कैप्टन ने अपनी ओर से चुनाव के जंग की शुरुआत कर दी है। अगर सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि कैप्टन के हालिया जो सियासी टाइमलाइन है उस पर अगर हम नजर डालते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है। अगर बात करते हैं हम 18 सितंबर की कि जब कैप्टन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 19 सितंबर की बात करें जब पंजाब में भारी सियासत में उथल पुथल मची हुई थी, जब चन्नी नए नेता के रूप में उभर कर आए। 20 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन की जगह चरणजीत सिंह चन्नी नए सीएम बने। अगर 26 सितंबर की हम बात करते हैं तो पंजाब कैबिनेट एक्सपेंशन होता है और सिद्धू जी अचानक से नाराज हो जाते हैं। 28 सितंबर की अगर हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया जाता है। और वही 28 अगर हम सितंबर की बात करते हैं तो इस्तीफा देकर सिद्धू ने चुप्पी लगाई थी जब कैप्टन दिल्ली पहुंच गए थे। 29 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अमित शाह से मिले थे। अगर हम 30 सितंबर की बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अजीत डोवाल से भी मिले। तो वहीं 30 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से पंजाब लौटे आए और उन्होंने अचानक से ऐलान किया कि वो अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। और साथ में उन्होंने 30 सितंबर को यह भी कहा कि कैप्टन ने कि सिद्धू जहां से लड़ेंगे उन्हें वो वहीं से हराएंगे। अब आ जाते हैं 19 अक्टूबर को, तो कैप्टन ने जब नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। और 27 अक्टूबर की बात करें तो कैप्टन ने आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान कर दिया कि 117 सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे। अब पंजाब की राजनीति में जो उथल पथल है वो तो जारी है, लेकिन देखना यह है कि पंजाब की राजनीति में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी आती है तो उससे क्या असर देखने को मिलेगी। तो आज ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट में पंजाब की सियासत की ये हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट है उसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से पत्रकार देव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज में। जी 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 शुक्रिया। जी कैप्टन जी, सबसे बड़ा प्रश्न अगर हम बात करते हैं कैप्टन के रिगार्डिंग तो ये होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर नई पार्टी बनाते हैं तो उसमें पंजाब की जो राजनीति है उसमें क्या असर देखने को मिलेगा? जल्पा, जैसे कि सभी जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, जिनका पंजाब की सियासत में एक बड़ा अहम रोल रहा है। और अगर पंजाब के गंभीर मुद्दों की बात करें तो कई गंभीर मुद्दों के जो बड़े फैसले हैं वो कैप्टन अमरिंदर द्वारा लिए गए हैं। पर अगर फिलहाल की अभी बात करें, जिस तरह की पिछले कुछ महीनों से जो कि कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल चल रही थी, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर ने साफ शब्दों पर मीडिया से बात करते हुए कहा था वह अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं, वह अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं पार्टी में, क्योंकि जिस तरह उनको अपने पद से उनका इस्तीफा ले लिया गया था और उनकी जगह कैप्टन की जगह सीएम चन्नी को जो पंजाब के सीएम के तौर पर सीट दे दी गई थी और उनको उस ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कैप्टन का एक बड़ा पंजाब में नाम रहा है, क्योंकि उनका परिवार है जो राजा परिवार से कहा जाता है वो बिलोंग करते हैं। और इतना बड़ा नाम होने के बाद जिस तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है उससे वह काफी नाराज थे और जिसको लेकर साफ शब्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वह पंजाब में विधानसभा इलेक्शनों में 117 सीटों से अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और वह जल्दी अपनी नई पार्टी की भी जो घोषणा है उसको करेंगे, क्योंकि घोषणा करने
से पहले जो चीजें होती हैं वह पार्टी के लिए क्या चोन निशान है, उसकी जो परमिशंस वगैरह हैं वह लेनी पड़ती है। तो इसलिए अभी उन्होंने ये साफ तो कर दिया कि वह पार्टी बनाएंगे और 117 सीटों पर है जो चोन लड़ेंगे, पर अभी ये साफ नहीं किया कि पार्टी का नाम और चोन निशान है जो उनका क्या रहेगा। पर इसके साथ साथ जैसा कि उनकी लगातार अमित शाह से भी जो मीटिंग की बात आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से जो कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश भर में रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर शायद हो सकता है उम्मीद ये भी जता जा रही है कि कैप्टन कृषि बिलों के संबंध में जो अमित शाह से मिलेंगे और कहीं ना कहीं अगर वह इसको रद्द कराने में कामयाब रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो कैप्टन एक पंजाब में अच्छी जो लीड से अपनी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं मजबूती से। और कहीं ना कहीं गठबंधन की बात भी की जा रही है, हो सकता है कि बीजेपी से अलायंस हो जाए, वो पर बात की बातें हैं जब वो कैप्टन अपनी पार्टी को मैदान में पूरी तरह उतार देंगे। जी 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 बिल्कुल। अगर हम इससे पहले पंजाब के इलेक्शन की बात करें, 2017 में जो पंजाब में चुनाव हुए थे, अगर वहां के अंक देखें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को लीड मिली थी वहां पर। अगर कांग्रेस की बात करें, उनको सबसे ज्यादा मत मिले थे, उन्होंने अपनी सत्ता भी बनाई थी। लेकिन अगर सेकंड पार्टी की बात करें जिसको सबसे ज्यादा वोट शेयर मिले थे, तो वो आम आदमी पार्टी आती है। अगर आम आदमी पार्टी की हम पंजाब में बात करते हैं तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब के दौरे पर थे, उन्होंने कई घोषणाएं भी की। क्या लगता है आम आदमी पार्टी क्या फायदा उठा पाएगी? ये जो कांग्रेस में अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है, क्या इसका फायदा मिल जाएगा आपको? जी बिल्कुल, बात करें अगर अरविंद केजरीवाल की तो आज भी उनका जो पंजाब का दौरा है जिसमें कहा जा रहा है वह भगवंत मान से मीटिंग करेंगे और जो किसानों से है वह सीधी वार्तालाप करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बार बार एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दिल्ली मॉडल है उसी की तर्ज पर वह पंजाब में जो फतेह जो इस बार 2022 में करेंगे। क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना यही है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब का भला कर सकती है। क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर बात करें पंजाब में, तो पंजाब में पानी का मुद्दा है जो बड़ा गंभीर बना हुआ है। इसके साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े गंभीर बने हुए हैं। तो साफ तौर पर जो अरविंद केजरीवाल है, पहले भी एक बिजली को लेकर जो कहकर गए थे कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, तो ऐसे कई जो फैसले उनकी तरफ से किए जाते हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनका ये भी कहना था कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल का जो दौरा होता है, जो वह वादे करके आते हैं, इसके बाद जो अकाली दल है और कांग्रेस में है उनमें बौखलाहट भी देखी जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह डर है कि केजरीवाल इस बार अपनी सरकार जो 2022 में पंजाब में कहीं बना ना ले। तो इसलिए दोनों ही पार्टियां जो लगी हुई हैं, पर इसमें देखना बड़ा जरूरी रहेगा क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वह साफ तौर पर क्लियर नहीं किया गया। पर कहीं ना कहीं यही आस लगाई जा रही है कि अगर भगवंत मान का चेहरा जल्दी क्लियर कर देते हैं तो पार्टी और मजबूती तौर पर जो काम करेगी और अपनी जो लीड से 2022 में जो अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। जी जी बिल्कुल। देखा ये भी गया है कई बार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कई बार सामने आए हैं मीडिया में, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि उनके जो समर्थन दे रहे हैं जो लोग जो अभी कांग्रेस में है, वो भी शायद जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दे सकते हैं। यानी कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाते हैं तो देखना ये भी होगा, और कांग्रेस के लिए ये बहुत ही जरूरी होगा कि वो जो अपने विधायक है या फिर अपने जो कार्यकर्ता है उन्हें किस तरह कांग्रेस के साथ दामन में रखे। क्योंकि ये भी देखने को कई मौकों पर मिला है और कई राज्यों में भी ये परिस्थिति देखी गई है कि कई जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ देते हैं, वो बीजेपी या दूसरी तीसरी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो जाती है। जी बिल्कुल जल्पा, अगर बात करें तो कुछ मंत्री हैं जो कैप्टन अमरिंदर के समय जिनको मंत्री ओहदे मिले हुए थे, बट चरणजीत चन्नी के आते ही और जो मंत्री मंडल है जो नया बनाया गया उसमें उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको अपने ओहदों से बर्खास्त किया गया, उनकी जगह दूसरे लीडर्स को जो मौका दिया गया। इससे भी कई जो लीडर हैं वह नाराज हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें बीते दिन जो प्रेस वार्ता भी जो कैप्टन ने किया, उम्मीद यही थी कि शायद हो सकता है कि कुछ मंत्री हैं, जैसा कि आपने कहा कि कुछ मंत्री बगावत भी कर बैठते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है वह अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, बगावत पे भी आ जाते हैं। बट अभी तक फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कैप्टन अमरिंदर अकेले ही पाए गए और उसमें देखा गया उनके साथ जो एक दो उनके सलाहकार हैं या निजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ एक दो लोग ही थे। तो उम्मीद यही थी कि वह शायद हो सकता है कि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ चेहरे और साफ करेंगे, पर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। पर यह कहना जरूर होगा कि कुछ जो लीडर हैं वह नाराज जरूर चल रहे हैं, पर ये
साफ तभी होएगा जब वह लीडर खुलकर आएंगे, या जैसा कि अगर वो ओपोजिशन को ज्वाइन करते हैं या पार्टी को छोड़ते हैं, पर फिलहाल वह पार्टी में बने हुए हैं। लगातार उनकी हाईकमांड से भी मीटिंगें जारी है, तो आने वाला समय ही वो बताएगा, ये स्थिति क्लियर कर पाएगा कि आने वाले समय में क्या होता है। जी बिल्कुल। जी। अगर हम बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की और कैप्टन अमरिंदर के बीच जो अंदरूनी लड़ाई थी, तो कई बार कई मौकों पर नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने खुलकर ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं आते, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो वो सारे सवालों के जवाब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। वो 5 साल पुराना जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था कांग्रेस का चुनाव का, वो लेकर आए, उन्होंने वो सामने भी रखा, उन्होंने अपने जो काम किए हैं वो भी गिनवाए और उन्होंने ये भी दावा किया कि 92% जो काम है वो उन्होंने पूरा कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कई कुछ काम भी ऐसे हैं जो वो नहीं कर पाए, जो भी उसका कारण रहा हो। लेकिन क्या लगता है, अगर सचमुच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काम भी किया है 92% जो बता रहे हैं, तो उसका लाभ क्या उन्हें मिलेगा? क्या जनता उन्हें फिर से एक बार चुनेगी? या अगर वो चुनावी पार्टी के तौर पर मैदान में आते हैं तो क्या पंजाब के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, या फिर लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने अगर काम भी किया है तो वो कांग्रेस के लेवल पे किया था, यानी कांग्रेस की और जो जनता है उसका झुकाव रहेगा? क्या लगता है? जी बिल्कुल, नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर में लगातार ट्विटर वार भी जैसा कि देखने को मिल रही है, आपस में एक दूसरे पे तंज कसते हुए जो कि नजर आ रहे हैं। पर इसमें साफ तौर में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कैप्टन अमरिंदर कहीं ना कहीं जिस तरह सीएम पद से हटाए गए हैं, तो वह इसका जो जिम्मेवार है नवजोत सिद्धू को भी कहीं ना कहीं मानते हैं, क्योंकि लगातार नवजोत सिद्धू पिछले कुछ महीनों से जो खफा थे, नाराज थे, उनके हाईकमांड से मीटिंगें जारी थी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की थी और साफ तौर पर यही कह दिया गया था कि वह अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं और यह बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। साफ तौर पे अब देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू और मंत्री भी जो साफ तौर पे कहते हुए नजर आते थे कि कैप्टन अमरिंदर है, जो आम लोग भी हैं, कैप्टन अमरिंदर से पिछले जब से सरकार बनी है नहीं मिल पा रहे हैं। वह केंद्र का भी कहना यही था कि लगातार वह जो पंजाब के लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं, अपने मंत्री लीडरों से जुड़े हुए हैं, पर जो एलिगेशन का आरोपों का दौर लगातार जारी था। सो अब ये समय ही बताएगा कि अगर पंजाब की जनता के दिल में भी कैप्टन ने अपनी जगह बनाई है, तो कैप्टन को उम्मीद है कि कुछ सीटें पंजाब में से मिल सकती है। पर इसके साथ साथ एक चीज और देखने को यहाँ बड़ी मिली है कि चरणजीत चन्नी, जो कि इस समय उनका जो ग्राउंड पर वो वर्क करते हुए दिख रहे हैं, कि कहीं अगर वो जाते हैं तो कोई शादी ब्याह समारोह होता है तो वो रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां किसी को शगुन देते हुए नजर आते हैं, और अपनी प्रेस वार्ता के दौरान वो कह देते हैं कि मुझे इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, मुझे क्या खतरा है, कि अगर मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, अगर लोग मुझे प्यार करते हैं तो मुझे इन लोगों से खतरा नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों के काम करता हूँ, वह अपने लोगों के लिए है, वह अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पे चरणजीत चन्नी जो कि कहीं ना कहीं अपनी लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर सरकार का भी कुछ समय बाकी है, क्योंकि अहम जो बातें कैप्टन अमरिंदर के समय जो किए गए थे सरकार बनने से पहले किए गए थे, तो वह देखना होगा कि चरणजीत चन्नी कैसे वह वादे पूरे करते हैं कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर 2022 में क्या वह बड़ी बात रहेगी, क्या वह अपनी सरकार दोबारा रिपीट करते हैं या फिर क्या होता है, ये तो मुकाबले में ही बताएगा। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ अकाली दल है, और कहीं ना कहीं बीजेपी, हालांकि बीजेपी गांव-गांव जा रही है, पर वहां किसानों की तरफ से, गांव में लोगों की तरफ से विरोध देखा जा रहा है, पर वह भी लगातार अपनी बयानबाजियां करती हुई नजर आ रही है और यही कहती हुई नजर आ रही है कि पंजाब में 2022 में वह अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि ये तो अब समय ही बताएगा, पर साफ तौर में ये बात जरूर है कि कैप्टन अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो उसका हो सकता है कि कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ जो वोटों का या नुकसान देखने को मिल सकता है। जी 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 बिल्कुल। देव जी, अगर आगे देखा जाए, अगर पंजाब की और जब भी राजनीति आती है तो कहीं ना कहीं जातिवाद की अगर हम बात करें वो जुड़ ही जाता है। पंजाब में हमने ये भी देखा था कि जैसे कि कांग्रेस में जब इतना बड़ा बदलाव नहीं आया था, तब सभी पार्टियां, चाहे वो अकाली दल की बात कर ले, हम बसपा की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात कर ले, सभी ये बोल रहे थे कि वहां पर पंजाब में जो दलित वर्ग है उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी होती है, अगर हमारी पार्टी आती है तो हम जो दलित मुख्यमंत्री है वो बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने जो बदलाव लाया उसी में ये मास्टर स्ट्रोक जो अपना लिया है। क्या लगता है, अगर हम बात करते हैं पंजाब को, सबसे पहले जो दलित मुख्यमंत्री मिले चरणजीत सिंह चन्नी, उनसे क्या बदलाव होगा? क्योंकि कई पंजाब के गांवों में अभी भी देखा जाता है कि कई जो दलित वर्ग है उनके साथ मतलब कई तरह का
दुर्व्यवहार भी होता है, क्या इन सब में बदलाव कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जी बिल्कुल, यही बड़ी बात है, क्योंकि जब अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और साफ तौर पे यही बात कही थी कि वह उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह दलित चेहरा होगा, पर कांग्रेस ने इसके बाद जो मास्टर स्ट्रोक लगाई है उससे सब हक्के बक्के रह गए कि उन्होंने चरणजीत चन्नी को यह मौका दिया। तो साफ तौर पे यह कहना भी गलत नहीं होगा कि चरणजीत चन्नी फिलहाल लोगों के दिलों में जगह तो बना चुके हैं, लोगों के दिलों में उतर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह उनको देखा जाता है कि भीड़ भाड़ भरे इलाकों में वह जब जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को एक तरफ कर देते हैं और वहां जो सीधी वार्तालाप है आम लोगों से करते हुए नजर आते हैं। तो एक ये चेहरा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि जो उनके हल्के का, जो उनके पंजाब का जो भी लीडर होगा वह उनके बीच में आए, ना कि हमें उससे मिलने परमिशन पड़े। सो कहीं ना कहीं चरणजीत चन्नी लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो अब ये समय बताएगा। और बात की है दलित वोट जो पंजाब में है, बड़ा एक अहम रोल रखती है। तो कहीं ना कहीं जो अकाली दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री की जो बात की गई थी वह कांग्रेस ने सबको चौंका दिया जब चरणजीत चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। तो अब देखना बड़ा जरूरी रहेगा। तो अब क्या बनता है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल की अगर बात करें, दलित वोट है बड़ी अहम रोल रखती है और दलित समाज के लिए भी लगातार चरणजीत चन्नी का कहना यही है कि वह कोशिशें उनकी जारी है और उनके लिए काम जो काम रह गए हैं या कोई भी जो उनके भाईचारे के लिए कोई ऐसा काम है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वह हर काम में बढ़ चढ़कर आगे रहेंगे और अपने भाईचारे का नाम है जो रोशन करेंगे। जी 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 बिल्कुल। हमने जैसे कि पहले भी हमारी चर्चा हुई इस बारे में कि कृषि जो कानून है उसमें क्या समाधान हो सकता है। इस बारे में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो गैर राजनीतिक लोगों को लेकर अमित शाह से मिलेंगे, लेकिन साथ में ही अगर चरणजीत चन्नी की बात करें तो वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। क्या लगता है चरणजीत सिंह चन्नी का ये कितना सही फैसला रहेगा? क्योंकि एक और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम नई पार्टी बनाएंगे और आज वो मिलने भी जाने वाले हैं अमित शाह से, तो उसके सामने एक्शन मोड में कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें या फिर कांग्रेस हाईकमांड की बात करें वो भी नजर आ रही है। देखिए, कैप्टन प्रेस वार्ता की तो उन्होंने यह तो साफ कर दिया था, जब पत्रकारों द्वारा भी उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना यही था कि जहां कांग्रेस को इतने साल दिए हैं तो वहां 10 दिन का समय है जो और इंतजार आप कर लें। तो लगातार जैसे कि अमित शाह से उनकी मीटिंग की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि किसान जो लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, कि कहीं ना कहीं अगर वह किसानी बिलों को रद्द कराने में कामयाब रहते हैं तो शायद हो सकता है पंजाब की जनता का झुकाव है जो कैप्टन अमरिंदर की तरफ हो जाए। तो ये अंदर की बातें हैं फिलहाल, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो तब तक तो ये चीजें साफ नहीं हो सकती। पर लगातार हाईकमांड से मीटिंगों का दौर जारी है। तो अब ये तो सियासी जो मीटिंग है, देखना बड़ा जरूरी रहेगा कि क्या इनके फैसले आते हैं कि जो कि 2022 में सरकार बनाने में कामयाब रहे, चाहे वह अकाली दल है, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे कैप्टन अमरिंदर है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार लगी हुई है। सो ये तो समय ही बताएगा। पर फिलहाल अगर बात करें सियासी मीटिंग है हाईकमांड से, प्रत्येक पार्टियों की लगातार जारी है। जी जी जी। हम अक्सर देखते हैं जब भी बात होती है राजनीति की तो कहीं ना कहीं विदेश का भी नाम शामिल हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब की अगर राजनीति में हम कई महीनों से देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पहले देखा गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जो बाजवा से गले मिलने वाला नवजोत सिद्धू का जो वीडियो था उस पर भी सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये देश के लिए खतरा है। और अगर हम अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में देखा कि पाकिस्तानी पत्रकार, अगर हम अरूसा आलम की दोस्ती की बात कर ले तो उस पर भी कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पे कई नेता है जो व्यक्तिगत टिप्पणी करते नजर आए, जिन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि ये जो व्यक्तिगत टिप्पणी है वो उचित नहीं है। लेकिन क्या लगता है ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं देश की छवि भी बिगड़ती है, क्योंकि अंदरूनी लड़ाई समझी जा सकती है, राजनीति में एक दूसरे पर जो आक्षेप प्रति आक्षेप होते हैं वो भी समझा जा सकता है एक हद तक, लेकिन जब बात आ जाती है देश पर या फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं फिर लोगों को भी ये लगता है और कई लोग जो होते हैं वो जो सुनते हैं या देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं, यानी इस पर भी गहरी असर होती है। देखिए, बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर ने यह बात तो साफ कर दी थी कि वह पंजाब
की सिक्योरिटी को लेकर बड़े चिंतित हैं। जैसा कि उन्होंने बार बार इसी बात को लेकर नवजोत सिद्धू पे भी बड़े तंज कसे थे और निशाने लगाए थे। उनका साफ तौर पे कहना यही था, पर दूसरी तरफ जब देखा गया कि अरूषा आलम की जो बार बार बात की गई, कैप्टन अमरिंदर से उनका नाम जुड़ा गया, तो वह यह बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह उनकी दोस्त हैं। तो इस बात में कहना कुछ गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि जिस तरह कैप्टन अमरिंदर ने एक कुछ 2 दिन पहले भी जैसे कि फेसबुक पर फोटोएं भी डाल दी गई थी कि अगर आप कहते हैं आई एजेंट का किसी भी तरह का अगर आप बिना बात के ऐसा नाम रख देते हैं, तो उन्होंने कुछ फोटोएं भी वायरल की थी, तो कि अगर वह इन लोगों से मिले हैं तो क्या ये भी आईएसआई एजेंट है। तो साफ तौर पर उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे पारिवारिक अरूषा आलम जो पारिवारिक सदस्य के तौर पर उन्होंने बताया कि हमारे जो फ्रेंड हैं। पर दूसरी तरफ जो देखा जाए सिक्योरिटी को लेकर जो उन्होंने एक बड़ी चिंता जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि नवजोत सिद्धू की जिस तरह की आपने बताया कि फोटोएं जो कि उन्होंने इस पर भी आवाज उठाई थी और कहीं ना कहीं वह सिक्योरिटी को लेकर चिंतित थे। उन्होंने यही कहा था कि पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बड़ा समीप होने के कारण ड्रोन के जरिए भी जो ड्रग्स वगैरह है वह पंजाब में लाई जाती है। उनको चिंता है इस बात को लेकर कि पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर एक साथ होने के कारण कहीं पंजाब में कोई ऐसी वारदात या कोई ऐसा कुछ ना हो जाए जिसको लेकर गंभीर अंजाम भुगतने पड़े। जी बिल्कुल। अगर हम नवजोत सिद्धू की बात करते हैं, उन्होंने तो कई आरोप लगा दिए। अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने तो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि उनकी वोट बैंक यानी टारगेट उनका क्या रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पर अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएफ के जो अधिकार क्षेत्र है उसको जो बढ़ाने का फैसला है केंद्र सरकार का, वो कहीं ना कहीं सहमत करते हैं उससे, या फिर उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है यानी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर कहा कि मैंने भी सेना में काम किया हुआ है, यानी कि देश की सुरक्षा कभी मैंने भी की है। यानी कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड वोट बैंक, जैसे किसानों पर भी राजनीति होती है, वैसे कहीं ना कहीं अगर पंजाब की बात करें तो ज्यादातर हमारे जो सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं या मिलिट्री की बात करते हैं तो पंजाब से भी कई जो बेटे हैं वो वहां पर देश की सुरक्षा के लिए नजर आते हैं। यानी लग रहा यह है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद ये मुद्दा भी उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर एक बात तो साफ कर गए हैं कि वह पंजाब को लेकर बड़े चिंतित हैं। अगर मुद्दे की बात करें, जैसे ही सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह कैप्टन अमरिंदर ने लगातार पंजाब की सीमाओं, क्योंकि पहले सीमाएं उनके पास थी, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि यह आर्मी में भी जैसे कि रह चुके हैं और वह इस चीज को नजदीकी से देख चुके हैं, तो उनको इस चीज का अंदाजा है कि पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर समीप होने के कारण पंजाब में जो हाई अलर्ट है वह सीमाओं पे बना रहता है। तो कहीं ना कहीं कैप्टन ने यह बात तो साफ कर दी थी कि वह पंजाब के लिए चिंतित है। पर जिस तरह उन्होंने 117 सीटों की जो बात की और 117 सीटों पर अपने नुमाइंदे को खड़ाने की बात की, और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि नवजोत सिद्धू के अगेंस्ट वह धाकड़ उम्मीदवार जो अपना उतारेंगे, कहीं ना कहीं उनकी जमानत जब्त कराने की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सियासी तंज भी है लगातार कसे जा रहे हैं। तो अब ये तो आने वाला समय ही क्लियर कर पाएगा जब कैप्टन अमरिंदर ऑफिशियली अपनी पार्टी अनाउंस कर देंगे, या जो लगातार दिल्ली में भी जो लगातार मीटिंग हो रही है, किस तरह के जो समीकरण बनते हैं आने वाले समय के, क्योंकि 2022 जिस तरह लगातार समीप वैसे ही सियासी तंज लगातार कसे जा रहे हैं। चाहे प्रत्येक पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, प्रत्येक पार्टियां लगी हुई हैं, इसी दौड़ में लगी हुई हैं कि 2022 की किसी ना किसी तरीके से सीट वह अपने हक में कर लें और अपनी सरकार को बना लें, ताकि भविष्य में जो पंजाब का विकास है उनकी पार्टी द्वारा किया जाए। जी बिल्कुल। अगर हम 2017 की बात करते हैं, अगर हम चुनाव के रिजल्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोट शेयर थे उसका अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 14.8% यानी कि काफी अधिक था। यानी कांग्रेस के लिए ये भी बड़ा सवाल होगा कि वो ये जो डिफरेंस है उसको कितना बरकरार रख पाती है। जी बिल्कुल, अगर आम आदमी की बात करें, उसके कुछ विधायक हैं जो आम आदमी को अलविदा भी कह गए थे, जैसे खैरा थे, और उनके साथ खैरा के साथ और 2 जो लीडर थे, और इसके अलावा कुछ लीडर्स नाराज चल रहे थे। तो उसका भी जो आम आदमी को कह सकते हैं भारी एक नुकसान हुआ है, क्योंकि जब विश्वास लोग करते हैं, एक नई पार्टी को वोट देते हैं, तो उनको उम्मीद होती है कि वह नुमाइंदा जो उनके हल्के का है, उनके शहर विकास करेगा। पर इस तरह कुछ विधायकों का आम आदमी से नाराज होना भी, कल को वहां से नए नुमाइंदों को सीट देना, तो लोगों में यह
दुविधा जरूर है कि क्या कल को अगर हम इन नुमाइंदों को वोट देते हैं तो कहीं ये भी कल को पार्टी ना छोड़ जाएं। तो ऐसी चीजें हैं, लगातार लोगों के बीच में चर्चाएं जारी है। सो वो तो आने वाला समय ही बताएगा, पर फिलहाल अगर कह सकते हैं लगातार केजरीवाल के जिस तरह के पंजाब दौरे जारी हैं और वह कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर है जो पंजाब में काम किया जाएगा, अच्छी पढ़ाई यहाँ दी जाएगी, सेहत सुविधाएं दी जाएंगी और अच्छे जो रोजगार लोगों को दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह के लोग कोरोना की मार झेली है, नोटबंदी की मार हुई है, बेरोजगारी की मार है। जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। देव जी, आप के न्यूज़ के साथ जुड़े, इसीलिए आपका शुक्रिया। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हमने बातचीत की पत्रकार देव शर्मा जो कि पंजाब से है, उनसे हमने जाना कि वहां पर पंजाब में अगर सियासत की बात करें तो किस और वहां पर सियासत जा रही है, राजनीति वहां पर किस स्तर की हो रही है या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया है अपनी नई पार्टी बनाने का, लेकिन देखना यह होगा कि पंजाब के लोग वो नई पार्टी है उसको स्वीकार करते हैं या नहीं, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बता रहे हैं कि उन्होंने 92% काम किया है तो क्या वो काम का रिजल्ट उन्हें कहीं ना कहीं वोट में नजर आएगा। अब देखना यही होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अमित शाह के साथ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलने वाले हैं, उन्होंने ये पहले से ही बता दिया है कि वो कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कई जो बैठक हुई किसानों के बीच में, कि अगर हम बात कर ले किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच, लेकिन कोई भी समाधान अभी तक कृषि कानूनों को लेकर नहीं आया है। लेकिन उम्मीद अब यही लगाई जा रही है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की ये जो मीटिंग होने वाली है उसमें शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। आप सभी अभी स्पेशल रिपोर्ट में पंजाब की राजनीति के बारे में आपने सुना, और ज्यादा आप समाचारों के लिए बने रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।